नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महासागरीय जलधाराएं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस टॉपिक को जरा ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों हमेशा की तरह मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे बेहतर तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है। किसी भी टॉपिक पे बिल्कुल डिटेल के साथ और बेहतर ढंग से प्रेजेंट की जाती है आपके सामने। तो दोस्तों, और जो हमारे भाई बंधु पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, हमारी कर्क रेखा है, और ये आप देख पा रहे हैं हमारी विषुवत रेखा है, और ये आप देख पा रहे हैं हमारी मकर रेखा है। उसके बाद बात करते हैं हम अटलांटिक महासागर की। जो ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये एरिया देख रहे हैं और ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये आपका अटलांटिक महासागर है, और ये एस आकार में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, और उसके बाद बात करें, ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, जो एरिया आप ये देख रहे हैं ना, ये हिंद महासागर का एरिया है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं ये एशिया आपका महाद्वीप है। उसके बाद आप ये यूरोप देख पा रहे हैं, उसके बाद आप ये आर्कटिक देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद ये देख रहे हैं अंटार्कटिक है आपका अफ्रीका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मुख्य मुख्य मैंने जानकारी आपको दे दी। ठीक है, और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ मित्रों, तो किसी भी महाद्वीप का जो इस साइड का पोर्शन होगा वो पूर्वी भाग कहलाएगा, और जो इस साइड का पोर्शन होगा वो पश्चिमी है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तट कहलाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका पूर्वी तट कहलाएगा दक्षिण अमेरिका का, ये आपका दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पूर्वी है, यहाँ पे पश्चिमी, ये आपको ध्यान रखने हैं। कुछ पॉइंट आपको पहले से बता दे रहा हूँ मैं, जिससे आगे से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जब सूर्य का प्रकाश हमारी विषुवत रेखा पर पड़ता है तो हमारी विषुवत रेखा सबसे ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो जल होता है वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठने लगता है, ध्रुवों की तरफ जाने लगता है। ठीक है, उसके बाद जब इधर से गर्म होता है जल, तो ये नीचे की तरफ, ये ध्रुवों की तरफ जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी रेड से लिखा हुआ है वो आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, जो आपका ब्लू से लिखा होगा वो आपकी ठंडी जलधारा कहलाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्तरीय अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। तो दोस्तों यहाँ से जब ये जलधारा चलना प्रारंभ होती है तो आगे चलकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग आपका मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचता है, जहां से ये जलधारा फ्लोरिडा के पास पहुंचती है, जहां इसे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। जब ये फ्लोरिडा से आगे बढ़ती है तो इसमें एंटलीज गर्म जलधारा आके मिल जाती है। फिर ये जब जलधारा आगे बढ़ती है तो उसे हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि एक गर्म जलधारा है। फिर ये जलधारा आगे न्यू फाउंडलैंड के पास पहुंचती है, जहां पर इसमें लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आके मिल जाती है। और जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहां पर मछलियों के लिए अनुकूलित वातावरण बन जाता है, जिससे कि वहां पर मछलियां अत्यधिक तादाद में पाई जाती हैं, जिसे हम ग्रैंड बैंक मछली उत्पादन केंद्र के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र है, और पहले नंबर के मछली उत्पादक केंद्र की हम आगे चल के बात करेंगे, वो भी क्लियर कर देंगे आपके लिए। फिर ये जलधारा आगे बढ़ते हुए नॉर्वे के पास पहुंचती है। नॉर्वे के पास जब ये पहुंचती है तो इसे हम कहते हैं नॉर्वे की गर्म जलधारा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्वे की जलधारा कैसी है, तो आपको ये लगता है कि ध्रुवों के पास लगभग स्थित है तो ये ठंडी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये गर्म जलधारा कहलाती है। ठीक है, रीजन आपके सामने है। फिर क्या होता है दोस्तों, बीच में आप एक टापू देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं इरमिंजर। तो इरमिंजर के आसपास जब ये धारा, इसका एक भाग जब घूम जाता है इस टापू के पास, टापू इरमिंजर, वहां पर इसकी धारा को गर्म जलधारा कहते हैं। उसके बाद यहाँ से एक पार्ट और निकलता है जो कि इधर की तरफ यूरोप की तरफ घूम जाता है, उसे हम कहते हैं रेनल की गर्म जलधारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर से आपका यहाँ पे जो जलधारा ठंडी होने लगती है यूरोप के पास आते ही धीरे धीरे, तो यहाँ पर फिर से एक मत्स्य उत्पादन केंद्र का निर्माण होता है, जिसे हम डैगर बैंक के नाम से जानते हैं, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक केंद्र बन जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, ये जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये आगे पहुंचती है केनारी द्वीप के पास, तो जहां पर इसे केनारी द्वीप की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जलधारा आगे बढ़ती है और पुनः विषुवत रेखीय जलधारा में आगे मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ से जलधारा चलना प्रारंभ होती है
ये नीचे की तरफ जाती है और यहाँ पर ब्राजील पड़ता है दक्षिण अमेरिका में आपका, तो यहाँ पर कहलाती है ये जलधारा ब्राजील की गर्म जलधारा। ठीक है दोस्तों, जब ये जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है तो ये फॉकलैंड के पास पहुंचती है। ठीक है, अब फॉकलैंड में क्या होता है कि नीचे ध्रुवों की तरफ से एक जलधारा आती है, उसे हम कहते हैं फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। ठीक है, तो क्या होता है, जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है मछली उत्पादक केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो इस स्थान पर भी आपका मछली उत्पादक केंद्र बन जाता है और जब ये धारा आगे की तरफ बढ़ती है तो दक्षिणी पवनों के प्रभाव के कारण ये वापस से ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है और धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ हो जाती है और ये अफ्रीका के पास बेंगुला नामक स्थान पर पहुंचती है, जहां इसे बेंगुला की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये फिर ऊपर बढ़ती है और वापस अपने विश्वोत्तरी की गर्म जलधारा में जाके मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं, उत्तरी हिंद महासागर गर्म जलधारा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से जलधारा चलना प्रारंभ होती है और ये आप देख पा रहे हैं अफ्रीका के में, जैसे कि एक देश है सोमालिया, तो जब ये वहां पहुंचती है तो उसे हम कहते हैं सोमालिया की गर्म जलधारा। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए फिर पुनः मुड़कर ये वापस अपने विश्वोत्तरी की गर्म जलधारा में आके मिल जाती है। अब बात करते हैं दक्षिण हिंद महासागर की गर्म जलधारा के बारे में। जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ होती है तो चलते हुए आपका ये मोजाम्बिक यानी अफ्रीका में एक देश है मोजाम्बिक के पास पहुंचती है, जहां से मोजाम्बिक की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरी ओर यहाँ पर एक द्वीप देख पा रहे हैं, इसका नाम है मेडागास्कर। जब ये मेडागास्कर के पास से निकलती है तो इसे हम कहते हैं मेडागास्कर की गर्म जलधारा। फिर ये आगे बढ़ते हुए आपके पहुंचती है अगुलहास के पास। ठीक है, अगुलहास के पास जब ये पहुंचती है तो इसे हम कहते हैं अगुलहास की गर्म जलधारा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से दक्षिणी पवन प्रवाह के कारण ये जलधारा यहाँ से मुड़ना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ हो जाती है और ठंडे होते हुए ये पहुंचती है आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास, जहां इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जब ये आगे बढ़ती है और पुनः अपने दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा में जाके मिल जाती है। आई होप दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रशांत महासागर के बारे में। तो अब बात करते हैं उत्तरी प्रशांत विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा के बारे में। तो यहाँ से जलधारा चलती है तो आप ये कई सारे द्वीप का समूह देख रहे हैं और ये ताइवान से होते हुए जापान के पास पहुंचती है। तो ये दो भागों में जब बढ़ जाती है, जापान के पास पहुंचती है, तो जापान का जो लेफ्ट साइड है वहां पर इसको कहा जाता है सुशिमा की गर्म जलधारा। ठीक है, और जो आपका जापान राइट साइड है उसे हम कहते हैं क्यूरोसियो की गर्म जलधारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बेरिंग जल संधि है। ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। अब यहाँ से क्या होता है, क्यूराइल की एक ठंडी जलधारा यहाँ से चलना प्रारंभ होती है। जब क्यूराइल की ठंडी जलधारा अमेरिका के क्षेत्र में पहुंचती है तो अभी निकला हुआ भाग देख रहे हैं अमेरिका का, इसे हम कहते हैं एलुशियन। ठीक है, जब ये एलुशियन के पास पहुंचती है, क्यूराइल की ठंडी जलधारा का यहाँ पे नाम परिवर्तित हो जाता है और उसे हम कहते हैं एलुशियन की ठंडी जलधारा। ठीक है, फिर ये जलधारा जब आगे बढ़ते हुए आपका जापान के पास जाके मिलती है गर्म जलधारा में, तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं, यहाँ से जो जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है उसे हम क्यूरियोसियो की गर्म जलधारा ही कहते हैं। फिर ये जलधारा आगे बढ़ती हुई अलास्का के पास पहुंचती है, जहाँ से अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। अब अलास्का की गर्म जलधारा के बारे में आपको एक बात बताना चाहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अलास्का की, आप ये सोचेंगे अलास्का तो ऊपर की तरफ स्थित है यानी कि ध्रुवों के पास स्थित है, तो फिर ये जलधारा गर्म क्यों? रीजन आपके सामने है। ठीक है, एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको मैपिंग आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताना चाहूंगा। सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने ये है कि आप इस वीडियो को कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर देखिए। जब इस वीडियो को आप हफ्ते में एक बार जरूर देखेंगे तो ये मैपिंग आपके दिमाग में छप जाएगी, आप चाहकर भी इसे भूल नहीं पाएंगे फिर। और एग्जाम के टाइम पर आप इसी से रिवीजन कीजिए। जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो कैलिफोर्निया के पास पहुंचती है, जिसे हम कहते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ठीक है, जब ठंडी होने लगती है, ठंडी होकर जब कैलिफोर्निया के पास पहुंचती है तो इसे हम कहते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए पुनः अपनी विश्वोत्तरी की जलधारा में मिल जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं दक्षिण प्रशांत विश्वोत्तरी की गर्म जलधारा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से जलधारा प्रारंभ होती है, प्रारंभ होते हुए ये आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पर पहुंचती है, जहां पर इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा कहते हैं। और इसका ठीक विपरीत होता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यानी वहां पर ठंडी जलधारा होती है। फिर ये जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन दक्षिणी पवनों का प्रवाह जो पड़ता है उसकी वजह से जलधारा मुड़ना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे ठंडे होते हुए आपकी पेरू हमबोल्ट के पास पहुंचती है, जहां इसे पेरू हमबोल्ट की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये पुनः मुड़कर अपने विश्वोत्तरी की गर्म जलधारा में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं महासागरीय जलधाराओं से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न यही होगा।
लैंग्वेज शायद बदल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। ऑप्शन ए वायुदाब एवं हवाएं, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी आपका है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, समुद्री गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? ठीक है, ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखाओं की ओर, उष्ण कटिबंध की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्रुवों की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए चीन सागर, ऑप्शन बी जापान सागर, ऑप्शन सी सार्गेसो सागर, ऑप्शन डी आपका मारमारा सागर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी इज द राइट आंसर, सार्गेसो सागर। ये सागर आपका अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है, जहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम के आसपास यहाँ पर पीली पीली घास पाई जाती है, जो कि हमेशा समुद्र में तैरती रहती है। उसी घास के नाम पर इसका नाम सार्गेसो सागर रख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी आपका है बेंगुला जलधारा, ऑप्शन डी आपका क्रुएल जलधारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? ऑप्शन ए आपका ओयोसियो जलधारा, ऑप्शन बी आपका क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन सी आपका सुषमा जलधारा, ऑप्शन डी आपका क्यूरोशियो जलधारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्यूरोसियो जलधारा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पेरू की जलधारा, ऑप्शन बी ब्राजील की जलधारा, ऑप्शन सी फॉकलैंड की धारा, ऑप्शन डी आपकी एल नीलो की धारा। दोस्तों एल नीलो कोई धारा नहीं है, यहाँ पर एल नीलो एक घटना है जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी घाट पर एक समुद्री घटना होती है, जहाँ पर की उथल पुथल होती है समुद्र में काफी, और समुद्र का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसे हम एल नीनो घटना कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेरू की धारा। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जल धाराएं हैं? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल और क्यूरोसियो। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्यूराइल है आपकी, वो आपकी ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी की बात करें क्यूरोसियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन सी आपकी बात करें गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन रिनेल की धारा, ऑप्शन बी इरमिंजन धारा, ऑप्शन सी आपकी किनारी धारा, ऑप्शन डी आपकी कैलिफोर्निया धारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए क्यूरोसियो, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी रिनेल, ऑप्शन डी आपका लेब्राडोर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेब्राडोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन सी आपका हम्बोल्ट, ऑप्शन डी आपका क्यूराइल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हम्बोल्ट जलधारा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल और अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एल नीलो धारा, ऑप्शन बी हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन सी अगुलहास धारा, ऑप्शन डी किनारी धारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हम्बोल्ट धारा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी आपका ब्राजील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी आपका किनारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेरू। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म सागरी धारा है? ऑप्शन ए आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन सी आपका बेंगोला धारा, ऑप्शन डी आपका पेरू धारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो आपको बताया मैंने सार्गेसो सागर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए फॉकलैंड धारा, ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन डी आपकी अगुलहास धारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन ए बेंगोला जलधारा, ऑप्शन बी हम्बोल्ट जलधारा, ऑप्शन सी किनारी जलधारा, ऑप्शन डी आपकी मोजाम्बिक जलधारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंगोला जलधारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन डी आपकी हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हम्बोल्ट धारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही में इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों जितना आप इसे शेयर करेंगे उतनी ही बेहतरीन वीडियो में लाता रहूंगा। अगर शेयर नहीं करेंगे तो दोस्तों मेरा मनोबल कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि मैं वीडियो लाना भी छोड़ दूं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरी आप लोग रिक्वेस्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।